4 साल में 2009 से 2014-13 के बीच में हमने 11 होनहार वैज्ञानिकों को खो दिया है। और आज़ादी के बाद अब तक हमारे जितने भी टॉप रैंक के जितने भी सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं वो किसी न किसी हादसे में कैसे मर जाते हैं। तपन मिश्रा, इसरो के जो रडार कमांडिंग सेंटर है उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनमें हो गया इनका योगदान। इवन कि ये भारत के जो इसरो की एक संस्था है इसरो एप्लीकेशन सेंटर, उसके ये डायरेक्टर है, यानी एक तरह से पूरा मैनेजिंग इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। तो ये इसरो के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट है। खाने में आर्सेनिक मिला दिया गया था। अब आर्सेनिक जो है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो रंगहीन गंधहीन होता है। ये आपको खाने में मिला दिया जाएगा तो ना उसका कलर चेंज करेगा, ना स्मेल आएगा, ना कोई टेस्ट आएगा, इससे कोई पता नहीं चलता है यहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि इन पर आर्सेनिक दिया गया था जिस वजह से इनके त्वचा झड़ने लगे थे, इनकी नाखून गिरने लगे थे, बहुत सारे मतलब ब्रेन से संबंधित समस्या आ गई थी। हालांकि इनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय एवं सुरक्षा विभाग ने इनका काफ़ी ध्यान रखा जिस वजह से ये बच सके, इनका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जा सका। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कहा कि कई बार इन्हें और भी मारने के अटेम्प्ट किए गए, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह कई तरह का प्रयास किया गया था इन्हें मारने के लिए। कि जब भी इन्हें मारने का प्रयास किया गया, एक नेचुरल प्रयास किया गया ताकि लोगों का शक न जा सके। जिस बंगले में ये रहते थे, इनके घर में जो लॉन था जहाँ ये टहलते थे, वहाँ केले के कुछ पौधे लगाए गए थे। वहाँ से अक्सर सांप निकल जाया करते थे जिसको ये लोग मार देते थे। कोई इस सांप से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनको जब पता चला कि ये सांप मतलब एक सुरंग से आ रहे हैं, वो सुरंग को जब बंद किया गया तो सांप निकलना बंद हो गए थे। इसका मतलब इनके घर तक बाहर से कोई सुरंग बनाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं किया कि ये सुरंग आ कहाँ से रही है। इस सांप को बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बोलिक एसिड का छिड़काव भी किया था। आप लोग के यहाँ भी अगर सांप वगैरह निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है या जो नाली वगैरह रहती है, घर के कभी कभी नालियाँ पीछे हो जाती हैं जो मुख्य ज़मीन से हट जाती हैं, तो उधर से सांप बिच्छू के आने का खतरा रहता है। तो वहाँ आप भी कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो वहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक होता है, इसके संपर्क में बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। इस खुलासे के बाद हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, आप अगर इससे 50 साल पहले भी देखते हैं तो आपको ऐसे कई सारे मामले मिलते हैं। होमी जहांगीर भाभा, भारत के पास जो आज परमाणु बिजली घर है, चाहे परमाणु बम है, तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या कहिएगा, एक नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1966 को इन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस को। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो महज 18 महीने में हम आपको परमाणु बम बना के दे सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि 1966 से अगर आप 4 साल पहले जाइएगा तो हम लोग को एक बहुत एक तरफा हार झेलना पड़ा था चाइना की लड़ाई में 1962 में। अगर हमारे पास उस समय परमाणु बम रहता तो हम लोग पटक दे सकते थे, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश से कोई ज़्यादा अहिंसता नहीं है। लेकिन देखिए, इस बात की खबर न प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक कर दिया गया। किसी हरामी ने यहाँ से इस खबर को लीक कर दिया गया और ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर एक समझौते, एक सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे उनकी फ्लाइट से। और ये फ्लाइट अचानक माउंट ब्लांक एक पर्वत है अल्पस के पास, वहाँ इनका जहाज क्रैश कर गया। और देखिए कितना बड़े क्रैश हो गया, नॉर्मल क्रैश हो गया। वहाँ पर किसी ने उस पर एक इंक्वायरी भी नहीं बैठाई कि वो क्रैश था या क्या था। बाद में खुलासे में ये पता चला कि उसका जो लगेज पार्ट था उसमें एक छोटा सा जानबूझ के विस्फोट कराया गया था, ताकि उस विस्फोट, वो इतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके कि पूरा जहाज ध्वस्त हो सके, बट वो कंपार्टमेंट फट जाए तो थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट कर गया। अब जहाज में थोड़ा सा भी एरिया ब्लास्ट करेगा तो जहाज तो गिरेगा ही। अब थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट करने की वजह से जहाज गिरेगा तो लगेगा हाँ डिसबैलेंस होकर गिरा था। तो जिन हाथों में इतनी शक्ति थी कि भारत को 18 महीने में परमाणु बम दे सकता था, उन हाथों का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसने ये लीक किया, हम कैसे बताएं। जो हाथ हमें परमाणु बम दे सकती थी उनके चिथड़े उड़ गए, मांस उठा के लाया गया था, शरीर नहीं लाया गया था। दिल को तकलीफ तो यारों अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पीएमओ ऑफिस से किसी कर्मचारी ने लीक किया और हमारे
सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिक ने अपना जान गंवा दिया। और हमें परमाणु बम कब मिला? 1974 में, जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परीक्षण किए वो सक्सेस नहीं हुआ। अब इसरो के साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को ऊंचाई पर लेके चला जाएगा, जहां देखने में हमारी आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था, और ये हो भी सकता है। केवल 4 सालों में, इन नामों के अतिरिक्त 4 साल में, 2009 से 2014-13 के बीच में हमने 11 होनहार वैज्ञानिकों को खो दिया है। पता नहीं कैसे, कभी उन्हें जहर दे दिया जाता है या कभी मर्डर दिया जाता है। यानी उनके साथ या तो लापरवाही हो रही है या तो उनके साथ अच्छे से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर को दिखाता है।